ईवीएस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि जो दो बच्चे हैं उनके आँख बंद होकर भी उनको जो चीज़ होती है वह बराबर पहचाननी आती है। वह किसके माध्यम से, अभी हम वह देखेंगे। न्यू टर्म्स, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रिय। एन ऑर्गन दैट टेल्स अस अबाउट अवर सराउंडिंग्स। देखो, हमारे जो सराउंडिंग यानी कि आसपास का जो परिसर है, उस परिसर की हमें जो इंफॉर्मेशन होती है वह हमारे अवयव के द्वारा हमें मिलती है। वह कौन कौन से? अवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इसे हम कहते हैं अवर सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि हम इसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। देखो बच्चों, ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन से आते हैं? अवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। यह हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है। देखो, उस बच्ची ने आँख को बंद किया था, फिर भी उसने आवाज को पहचान लिया। वह किसके वजह से? कान की वजह से। ईयर्स यानी कि कान, क्योंकि कान की वजह से उसको सुनाई दिया और उसके माध्यम से उसने बराबर आवाज को पहचाना। उसके बाद जब उस लड़की के हाथ में आम और फूल था, तब उस बच्चे की आँख बंद थी, लेकिन फिर भी उसने बताया, क्योंकि किसके माध्यम से? नोज, क्योंकि नोज से हमें स्मेल आती है और उस स्मेल से हम लोग पहचान सकते हैं कि यह स्मेल किसकी है, और उसके माध्यम से हम लोग उस चीज को बराबर पहचान सकते हैं। हम इसे कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रिय। आई के द्वारा हमें दिखाई देता है, ईयर्स के द्वारा हम सुन सकते हैं, नोज के द्वारा हम श्वास ले सकते हैं, और जो हमारी टंग होती है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं, और जो स्किन होती है उसे हमें स्पर्श की संबोधना होती है। हम इसे कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन्स है? 5। उसकी हमें इमेजिन करनी है यानी कि कल्पना करनी है। यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। ऐसा इमेजिन करो कि हम रास्ते में चल रहे हैं। देयर इज अ डिच अहेड, और आगे बहुत बड़ा खड्डा है। डिच यानी कि खड्डा, अहेड यानी कि आगे। डिच यानी कि क्या बच्चों? बहुत बड़ा खड्डा, और अहेड यानी कि आगे। चलते 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 आगे बहुत बड़ा खड्डा आया। यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट। और फिर हम क्या कहते हैं? जो खड्डा होता है वह हमें हमारे आय से दिखाई देता है, इसलिए हम उसमें पैर डालेंगे क्या? नहीं, उसको हम टालेंगे और टालकर हम आगे चलेंगे। और व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट सी द डिच। और अगर हमें वह खड्डा नहीं दिखाई देता तो क्या होता? सेकेंड, यू आर प्लेइंग इन अवर नेबरहुड। आप लोग आपके नेबरहुड, आपके पास में आप लोग क्या करते हो? खेल रहे हो। ऐसा इमेजिन आपको करना है। आपके घर के आसपास आप क्या करते हो? खेलते हो। सडनली यू हियर थंडर। और अचानक आपको जो आसमान में ढग होते हैं उसकी गड़गड़ाहट, आहट आपको सुनाई दी। एबल टू रीच योर हाउस बिफोर इट बिगिंस टू रेन। और क्या हो गया? उसकी आवाज हमें सुनाई दी, और उसके आवाज सुनाई देने से आपको ऐसा संबोधित हुआ कि अभी बारिश होने वाली है, और उसका अनुमान आपने लगा लिया, क्योंकि आकाश में कड़कड़ाहट हो रही थी और बारिश होने के पहले ही आप लोग घर पे चले गए। एबल टू रीच यूर हाउस बिफोर इट बिगिंस टू रेन। वर्षा के पहले ही आप लोग घर पे चले गए। What would happen if you do not hear the thunder? और अगर हमें आकाश में से आवाज नहीं आती तो क्या हम लोग घर पे जाते? नहीं, लेकिन उससे हम लोगों ने क्या लगाया? अनुमान लगाया, और हम वह घर पे गए। ओके, it is necessary for us to know what is happening in our surroundings. It helps us to decide what to do is any situation and we can keep ourselves safe. और जो हमारा सराउंडिंग होता है, आसपास
क्या चल रहा है उसका ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक होता है, और उस ज्ञान के द्वारा योग्य हलचल करना हमें अधिक उत्तम होता है, और उससे ही हम लोग सेफ हो सकते हैं। देखो, यदि हमें खड्डा नहीं दिखता तो हम लोग उस खड्डे में ही पैर रखते हैं, और उससे हमें दुख क्या हो सकता था, पेन हो सकता था। उसके बाद अगर हमें आकाश में जो बादल है उसका आवाज नहीं आता, गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देती, तो हम लोग वहीं पे रहते और बारिश में हमें रुकना पड़ता। और यह हमें कैसे अनुमानित हुआ, हमारे सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से हमें इस घटना का हमें अनुमान लगा, और इसके लिए हमें हमारे आसपास क्या चलता है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, और उसके माध्यम से ही हम क्रिया करते हैं। How do we sense what is happening around us? It is our eyes, ears, nose, tongue and skin which tell us about our surroundings. Therefore, they are called our sensory organs. हमारे आसपास के परिसर में क्या चलता है और क्या हो रहा है उसका ज्ञान हमें किसके माध्यम से मिलता है बच्चों? तो सुनो, वह ज्ञान हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन के द्वारा प्राप्त होता है। कौन कौन से? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके माध्यम से हमें संबोधित होता है कि आसपास में क्या हो रहा है, और उसी तरह की प्रक्रिया हम लोग फॉलो करते हैं। इसे हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।